हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। और एक चीज़ बता दें, हमसे इससे मतलब नहीं है कि हमारे वीडियोस कोई वायरल हो रही है कि नहीं वायरल हो रही है। 10 बच्चे देखे, 20 बच्चे देखे, 50 देखे, कोई मतलब नहीं। हम चाहते हैं कि एक भी लड़का अगर देख रहा है तब भी हम निरंतर मेहनत करते रहेंगे कि कहीं ना कहीं जाकर के वो 1 से 1000, 1000 से 1 लाख, और एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चे बच्चे के मोबाइल में अंकुर शुक्ला का नाम, अंकुर शुक्ला की वीडियो, हर चीज़ चलने वाली है। ठीक है ना। तो चलो इसी क्रम में शुरू कर देते भाई। जब व्यक्ति देखेगा कि सोमवार से सोमवार से शनिवार तक लगातार ये कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है, दिन भर पढ़ाता है, रात में हम लोग के लिए वीडियो बनाता है, संडे खाली रहता है तो उसमें भी गांव जा करके बच्चों को पढ़ाने जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें जब कोई व्यक्ति देखेगा तो वो ज़रूर चाहेगा कि यार इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजा जाए। और आप ज़रूर भेजेंगे, मुझे विश्वास है कि जो देख रहे हैं वो ज़रूर आगे वीडियो को भेजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी क्रम में। आज हम जो समझने जा रहे हैं वो परमाणु, आप पिछले वीडियो में देखे होंगे परमाणु के बारे में हमने बात की थी। अब हम समझेंगे परमाणु मॉडल के बारे में। ठीक है ना, कि परमाणु मॉडल क्या होता है। तो सबसे पहले परमाणु मॉडल के, भैया मॉडल का मतलब जानते हो क्या होता है? कि अपना कहते हैं ना कि भाई मॉडल दिखाओ। मॉडल का मतलब ये कि अपनी जो आपने तकनीकी बनाई उस तकनीकों को दिखाइए, जिसका बेस्ट रहेगा, कहते हैं ना जिसका मॉडल बेस्ट रहेगा उसी को हम चुन लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अलग अलग साइंटिस्ट आते गए और अपना अपना मॉडल दिखाते गए। ठीक है ना। तो इसी क्रम में जो सबसे पहला मॉडल हम आपको बताने जाएंगे आज की इस वीडियो में, वो कौन सा था? थॉमसन मॉडल। ठीक है ना। और भी मॉडल है और इसमें जो नहीं लिखे और भी मॉडल है, सब बताएंगे बारी बारी करके। लेकिन सबसे पहले जो आज मैं बताने जा रहा हूँ उसको कौन सा बता रहा हूँ? थॉमसन मॉडल। किसी किसी में टॉमसन भी लिखा होता है। ठीक है ना। तो अगर इसको समझें तो सबसे मेन चीज क्या समझना है कि इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। सबसे पहली लाइन समझ लीजिए कि भैया इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। कि रील है ना जो बहुत वायरल है कोटा फैक्ट्री की, उसमें कहते हैं ना प्लम पुडिंग मॉडल, ये सारी चीजें, तो उसी में कहा है भैया, मैंने यहाँ पे उठा के रखा है। दूसरे नंबर पे दूसरी लाइन यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि इसे परमाणु को, भैया ध्यान से सुनना, इसमें परमाणु को एक धनात्मक चार्ज वाला माना गया है जिसमें इलेक्ट्रॉन जमा हुए थे। फिर से एकदम ध्यान से एक लाइन समझिएगा कि इसमें परमाणु का धनात्मक, मतलब जो परमाणु है वो एक प्रकार से क्या धनात्मक चार्ज वाला माना गया है। वो पूरा कैसा धनात्मक चार्ज वाला माना, पूरा धनात्मक है। और जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे जमे हुए का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक पूरा कंप्लीट है जो पूरी तरह से क्या है, धनात्मक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैसे है, ऋणात्मक है। तो जमे मतलब बीच बीच में हमारे लगे हुए हैं। चलिए ठीक है भैया, उसके आगे क्या आप बता रहे हैं? इसके बाद अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड मॉडल की बात करेंगे इस वीडियो में। रदरफोर्ड मॉडल का एकदम छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ, इसमें बहुत डेप्थ में है। मैं सब जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ, ये बेसिक के बाद इन सभी वीडियो का एक, कहते हैं ना कि साउथ के बाद मूवी आती है बॉलीवुड में, तो इसी तरह इनकी भी एक नई वीडियो बनेगी और सब बेसिक से एडवांस बनाऊंगा। बस खाली आपको आज मतलब इन वीडियोस के माध्यम से खाली आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि इन सभी चीज़ों का बेसिक वे में छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको समझना हो तो कैसे आप समझें। अब जैसे आप रदरफोर्ड मॉडल के बारे में समझेंगे तो रदरफोर्ड मॉडल में क्या है, सबसे पहले लाइन में लिखा है कि स्वर्ण पत्र प्रयोग से रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना बताई। गोल्ड फॉयल लिया था, सोने की पन्नी ली थी, जिसमें से रदरफोर्ड ने क्या किया था, अपने मॉडल के बारे में बताया था। क्या था भैया? रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के बारे में बताने के लिए किसका यूज किया था? स्वर्ण पत्र का यूज किया। ठीक है ना। इसके आगे रदरफोर्ड मॉडल की अगर और हम आगे बात करें तो उसको हम आपको दिखाते हैं। हाँ, तो उसके आगे से अगर देखें तो हमने क्या पढ़ा, वो स्वर्ण पत्ती का यूज किया, स्वर्ण पन्नी का यूज किया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है भैया, रदरफोर्ड मॉडल की बात ही चल रही है। आगे क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमता है। चलिए ठीक है भैया, रदरफोर्ड साहब ने इतना कह दिया, लेकिन अब कोई ना कोई व्यक्ति तो सुन रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति तो देख रहा है कि क्या बताया जा रहा है। अगर गलत बता रहे तो हम इसको टोकेंगे, इनकी कमियां इनको बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमते, इन्होंने बोल दिया। ठीक है। उसके बाद क्या आ गई भैया, इन्हीं की कमियां क्या आ गई भैया, बता दीजिए। यह मॉडल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अनुसार गलत था। क्यों गलत था? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या है भैया, सीधे सीधे एनर्जी का गेम यहाँ पे बताने वाले। एनर्जी का गेम क्या है? क्योंकि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, भैया जो इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, मैं भी हूँ दिन भर। अब इतना है कि अंकुर सर की एनर्जी इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, चाहे भी जितने क्लास लगवा लो, मैं नाभिक के अंदर गिरने वाला नहीं हूँ। तो ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोने के कारण किस में गिर जाएंगे? नाभिक में गिर जाएंगे भैया, न्यूक्लियस में फट पड़ेंगे, और न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इनका जो ये सिद्धांत है कि घूम रहे ये सारी चीजें, ये तो गलत हो जाएगा ना भैया। ये तो कमियां इनकी निकल के आ गई भैया। एकदम कंप्लीट बताओ कि आगे चल के कोई कमी ना ढूंढने पाए। तो आपको यहाँ पे ये चीज समझना है कि जो रदरफोर्ड साहब ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि नहीं आएगा भाई, घूमते घूमते एनर्जी लॉस होगी, और लॉस होने के बाद उसी नाभिक में क्या हो जाएगा, मान लीजिए नाभिक है, नाभिक के चारों ये कक्ष में घूम रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा धीरे 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 करते करते, जैसे मान लीजिए आप ही हैं,
आप कोई रस्सी पकड़ के तेज तेज घुमा रहे हैं, ठीक है ना, घुमाते घुमाते आपने क्या किया, बंद कर दिया। धीरे धीरे घूमते घूमते, जैसे पंखा है, जब पंखा लाइट चली जाती है तो धीरे धीरे घूमते घूमते जाम हो जाता है। जब जाम होगा तो भाई नाभिक के साइड गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो उससे पूरा परमाणु क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। तो इन्हीं दिक्कतों को बताते हुए इसके बाद और भी मॉडल आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ, जो बच्चे देख रहे हैं कि सर और भी बताइए इसके बारे में, बताएंगे, सब बताएंगे, ऐसा नहीं कि और भी नहीं है, लेकिन अभी हम बता रहे हैं ना कि बेसिक से बता रहे हैं, एडवांस में भी आपसे मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।